हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर स्ट्रीम। मैं राशि काबरा वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर, जहाँ पर मैकेनिक्स का और एक नया टॉपिक अपन लेकर आ गए हैं जो कि है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये टॉपिक का नाम। ओके, लास्ट लेक्चर में अपन ने बेसिक देख लिया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ठीक है, और उसके साथ ही अपन ने ग्रेविटेशनल फील्ड देख ली थी। ठीक है, अब ये लेक्चर में अपन देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट लेक्चर्स में कुछ 2-3 और लेक्चर होने वाले हैं जो ग्रेविटेशनल के ऊपर होने वाले हैं। मैकेनिक्स के बहुत सारे वीडियोस हो चुके हैं, तो वो वाली प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तो जाना है आपको मेरे चैनल पर और सब्सक्राइब कर देना है। न्यू वीडियोस आए तो आपको समझ जाएंगे, और सब्सक्राइब करके रखा तो आपको मेरे पुराने वीडियोस भी जल्दी से आसानी से ढूंढने में हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर अपन जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ ऐसे बड़ा है नहीं इसमें। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो बेसिक डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है, तो वो देख लो क्या है। अ पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल V इज डिफाइंड एज, मीन्स अगर कोई आपका एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है मैंने आपको बता दिया था कि किसी ऑब्जेक्ट के वजह से उसके आजू बाजू के स्पेस में, उसके आजू बाजू के एरिया में अगर उसका अट्रैक्टिव फोर्स या फिर उसका जो कुछ भी फोर्स है उसका क्या बोल सकते हैं उसको, अगर उसका फोर्स एक्सपीरियंस होता है उस स्पेस में तो उसको आप बोलोगे उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, अगर सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, ये अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लेती हूँ, एक सेकंड। ठीक है, अब देखो अगर मैंने सपोज यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ले लिया है, ठीक है, जिसका मास m है, तो इसके वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ फोर्स इन्फ्लुएंस होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इन्फ्लुएंस होगा, तो ये हो जाएंगी उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मीन्स क्या कि अगर सपोज मेरा कोई पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, अब ये मेरा एक यहाँ पर पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ उसके ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी रहेंगी। ये भी अपन ने लास्ट लेक्चर में देख लिया। अब इस पॉइंट से अगर मैंने ऐसा बोला कि अगर सपोज टू बी ये एक पॉइंट है, तो अगर मैंने ऐसे बोला कि ये पॉइंट है मेरा ए, तो इस पॉइंट पर अगर मुझे किसी चीज को लाकर शिफ्ट करना है तो उसके लिए जो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा वो हो जाएगा मेरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। कैसे, देखो, अ पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल V इज डिफाइंड एज द नेगेटिव वर्क डन पर यूनिट मास इन शिफ्टिंग अ टेस्ट मास फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट यूजुअली एट इंफिनिटी। मीन्स अपन ऐसे कंसिडर करते हैं, सपोज टू बी ये यहाँ पर मेरा पॉइंट ए है, तो ये यहाँ पर पॉइंट ए पर जो कुछ भी मैंने टेस्ट चार्ज कंसिडर किया है वो कहीं ना कहीं से तो आया है। ठीक है, तो मैंने ऐसे कंसिडर किया, सपोज मेरे पास एक पॉइंट यहाँ पर बी है जो कि एज यूजुअल अपन इंफिनिटी पर क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं। अब देखो इंफिनिटी का मीनिंग क्या है, यहाँ पर बहुत लंबा मतलब बहुत दूर ऐसा नहीं है। देखो अगर मैंने एक छोटी सी चींटी ली, तो चींटी के सामने हाथी कैसा है, बहुत बड़ा है, लेकिन अब हाथी से भी बड़ा अगर सपोज कुछ देखना चाहा तो सपोज टू भी हाथी है, हाथी से भी कुछ बड़ा है, तो चींटी के लिए वो कैसे हो गया, एज कंपेयर टू इंफिनिटी हो गया ना, उसके लिए तो बहुत बड़ा बड़ा हो गया। तो मीन्स ऐसे कंपैरिजन से इंफिनिटी मीन्स बहुत छोटे से बहुत दूर। ठीक है, ऐसे कंपैरिजन से इंफिनिटी आप कंसीडर करते हो, तो जनरली अपन क्या कंसीडर करते हैं कि उस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज लाने के लिए आपको इंफिनिटी से वो टेस्ट चार्ज लाना पड़ता है। ठीक है, तो अगर सपोज टू बी ये मेरा इंफिनिटी है बी पॉइंट, वहां से मैंने एक टेस्ट चार्ज उठा के यहाँ पर ए पॉइंट पर लाना है, तो जो कुछ भी मुझे वर्क डन करना पड़ा, जो कुछ भी मुझे क्या करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ा, देखो इंफिनिटी से लाना है इसलिए वो वर्क डन कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो ये जो कुछ भी मेरा वर्क डन है, निगेटिव वर्क डन है, वही हो जाएगा मेरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। समझ में आई? एक रेफरेंस पॉइंट है, उस रेफरेंस पॉइंट से एक पॉइंट पर मुझे एक टेस्ट चार्ज लाना है, शिफ्ट करना है, तो मुझे जो कुछ भी वर्क डन करना पड़ा वो हो गया मेरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो अपन V से शो करते हैं, वो होता है आपका निगेटिव वर्क डन पर यूनिट मास। अब यहाँ पर टेस्ट मास बोले वाला है, तो टेस्ट मास आपको पता है, एक अपन टेस्ट मास जो है वो यूनिट मास लेते हैं, लेकिन अपन ऐसे बोल सकते हैं कि किसी पॉइंट से किसी पॉइंट पर लाने के लिए, चार्जेस लाने के लिए जो निगेटिव वर्क डन करना पड़ा पर यूनिट मास, वो हो गया आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। समझ में आया? सिंपल सी डेफिनेशन है। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -W/m, वेयर आपको पता है, आपको यहाँ पर पता है, इसको आप और अच्छे से लिख सकते हो,
इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर बाय एम, राइट। ये आप लिख सकते हो और इसी को आप क्या लिख सकते हो, माइनस आई यूर डी आर, राइट। आप ऐसे लिख सकते हो इसको। देखो वर्क डन इज नथिंग बट यूर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ यूर व्हाट ई डी आर। अब ये जो है ई बाय एम इज नथिंग बट यूर व्हाट इंटेंसिटी ना, ई बाय एम इज नथिंग बट यूर व्हाट इंटेंसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ आई डी आर। समझ में आया? तो आप आई जो है वो कैसे लिख सकते हो, आई इज नथिंग बट यूर माइनस डी वी बाय डी आर, ऐसे आप बोल सकते हो। ये देखो वेलोसिटी नहीं, वी फॉर योर पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल अगर आपका निगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ आई डी आर है तो उसको आप ऐसे बोल सकते हो, आई इक्वल्स टू माइनस डी वी बाय डी आर। मीन्स आप ऐसे बोल सकते हो कि निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल गिव्स द इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, ठीक है। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल गिव्स द इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, ठीक है। ये आप बोल सकते हो इजी से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है ई डी आर नहीं है यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना वर्क, तो यहाँ पर फोर्स होना चाहिए, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखो आपको पता है कि वर्क डन इज नथिंग बट योर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपने बस यहाँ पर वर्क डन के लिए क्या लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी आर बाय एम। तो एफ बाय एम कल ही अपन ने देखा, कल के लेक्चर में क्या देखा था, एफ बाय एम जो है वो आपका होता है नथिंग बट योर इंटेंसिटी। तो यहाँ पर आपने इंटेंसिटी डाल दिया, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल का निगेटिव ग्रेडियंट आपको क्या देता है, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, ठीक है, ये देता है। और एक बार ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वर्क डन पर यूनिट मास है। देखो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड मास इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये बेसिक सी बात होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। हाँ, और एक बात, यूपीएससी में एक पॉइंट था जो कि है ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी भी यही होता है कि अगर किसी पॉइंट से एक पॉइंट पर आपको कोई क्या लाना है, एक ऑब्जेक्ट को लाना है, या फिर अब यहाँ पर अपन मास की बात कर रहे हैं, तो किसी मास को अगर आपको वहां पर लाना है, ठीक है। सपोज इफ यू हैव अ ग्रेविटेशनल फील्ड, ये आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड है, यहाँ पे कोई तो भी मेरा पॉइंट ए है और यहाँ पर इंफिनिटी पे पॉइंट बी है। तो इस इंफिनिटी के पॉइंट से मुझे इस पॉइंट पर क्या लाना है, टेस्ट चार्ज लाना है। तो मुझे जो निगेटिव वर्क डन करना पड़ा, उसको आप बोलोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, राइट। तो ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो वन ऑफ द टाइप ऑफ एनर्जी के अंदर स्टोर हो जाता है। वो क्या हो जाता है, एज अ एनर्जी स्टोर हो जाता है उस चीज में, तो फिर उसको आप बोलोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपली जो ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी की मैंने डेफिनेशन ढूंढी थी, तो मुझे यही डेफिनेशन मिली कि अगर किसी पॉइंट को लाने के लिए, इंफिनिटी से लाने के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोज में वर्क डन करना पड़े, वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी में स्टोर हो जाता है, दैट इज नथिंग बट योर ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी, ठीक है। समझ में आई बात? तो डेफिनेशन देखो क्या है, gravitational potential energy of a body at a point is defined as the amount of work done in bringing the body from infinity to that point against the gravitational force। means क्या कि against the gravitational force वहां से वहां पर लाने के लिए जो कुछ भी आपको एनर्जी लगी, और वो एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है, ठीक है। वो जो भी एनर्जी है वो स्टोर भी हो जाती है, ठीक है। तो जो कुछ भी आपको एनर्जी लगी वो हो गया आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आप ऐसे लिख सकते हो, W इक्वल्स टू यूर, आपको पता है वर्क डन इज नथिंग बट यूर F इंटू डी आर या dx लिख लो आप यहाँ पर, ठीक है, कुछ भी चलेगा, R ले लो, X ले लो, R ले लेते, अभी तक अपन ने R लिया, तो ठीक है। तो वर्क इज नथिंग बट यूर F इंटू डी आर। तो मैं F की जो वैल्यू है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू लिख देती हूँ, वहां पर क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑफ यूर GM अपॉन यूर R स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, dr, राइट। ये आपका हो जाएगा। फिर मैंने इसको सॉल्व करने को देखा, तो देखो इंटीग्रेशन है कांस्टेंट, अगर मैं बाहर निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, GMM जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। ये 1/r स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा अंदर, ठीक है। 1/r स्क्वायर किसका है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/r स्क्वायर dr। तो अगर मैंने इंटीग्रेशन ऑफ 1/r स्क्वायर dr को सॉल्व किया तो मुझे पता है क्या मिलने वाला है, 1/r, राइट। और यहाँ पर जो है क्या लगाना है पड़ेगा आपको, यहाँ पर लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन की वैल्यूज। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, तो इंटीग्रेशन मैंने अभी क्या बताया, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने के लिए। तो सपोज एक ऑब्जेक्ट m यहाँ पर है और इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस r है, तो आप बोल सकते हो कि इन्फिनिटी से r पर लाने
के लिए, तो इन्फिनिटी टू आर, ठीक है, इन्फिनिटी टू आर जो हो गई वो हो जाएगी आपकी लिमिट, ठीक है, इन्फिनिटी टू आर। तो यहाँ पर लिमिट लगा दो तो क्या हो जाएगा आपके पास माइनस GMM 1/r, यहाँ पर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी टू आर, राइट। तो बस इसको सॉल्व किया तो आपको क्या मिलेगा माइनस GM, और यहाँ पर क्या होगा 1/∞ माइनस 1/r, तो ये हो जाएगा सिंपली 1/r, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इसका जो आपका वर्क डन जो है वो आपको कैसे मिला, वर्क डन इज नथिंग बट यूर माइनस GMM अपॉन यूर आर, राइट। तो ये मिल गया आपका वर्क डन, ये क्या मिल गया आपका वर्क डन। तो वही अपन ने बोला ना कि वर्क डन ही नथिंग बट यूर पोटेंशियल एनर्जी, जो कुछ भी वर्क डन आपको करना पड़ा वो चीज को वहां पर लाने के लिए दैट इज नथिंग बट यूर पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो दिस वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और वो आप शो कर सकते हो U से, U इक्वल्स टू माइनस GMM अपॉन यूर आर, ठीक है। समझ में आई। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, समझ में आया। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज नथिंग बट कि किसी पॉइंट से, मतलब एट ए इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर टेस्ट चार्ज लाने के लिए जो आपको निगेटिव वर्क करना पड़ा वो हो गया आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि किसी चीज से, मतलब किसी पॉइंट से किसी पॉइंट पर, मतलब इंफिनिटी, किसी पॉइंट से मीन्स इंफिनिटी से, ऑब्वियस सी बात है, इंफिनिटी से अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स आपको जो कुछ भी वर्क डन करना पड़ा वो हो गया आपका क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आई बात, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ। तो मैं अभी यहाँ पर लिख के बताती हूँ। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आप V से शो करते हो, और वो आपका होता है माइनस IdR, ठीक है, वेयर I इज योर नथिंग बट योर इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो होती है वो भी मैंने आपको बताई थी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की अगर मैंने वहां पर वैल्यू डाल दी तो माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ GMM अपॉन यूर M, और यहाँ पर बाय r² dr ऐसे होता है, फिर mm कैंसिल हो जाता है तो ये हो जाएगा माइनस GM अपॉन r² dr, राइट। तो इसको वही आप क्या कर सकते हो, दिस इज योर वैल्यू ऑफ v, ये क्या हो गया आपकी वैल्यू ऑफ v, ठीक है। लेकिन आपका जो आपका क्या वर्क डन है वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस यूर GMM अपॉन r, राइट। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ यूर W, ओके। तो समझ में आया बात क्या था इसमें। अब देखो यहाँ पर जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में बहुत छोटा सा फर्क है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में बस इतना आप बोल सकते हो कि V इज नथिंग बट यूर माइनस W/m, वेयर वर्क डन बाय पर यूनिट मास। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मीन्स वर्क डन, लेकिन पर यूनिट को, एक यूनिट को लाने को कितना लगा वो हो गया आपका पोटेंशियल, और सिर्फ वर्क डन हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आई क्या बात, थोड़ा सा फर्क है किंचित सा, ठीक है। अब बाकी सब ये हो गया। अब देखेंगे अपन उसकी मेन प्रॉपर्टीज। किसकी मेन प्रॉपर्टी, पोटेंशियल एनर्जी की। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब एनर्जी का एक ही यूनिट होता है जो कि होता है आपका जूल, ठीक है, ये जूल यूनिट हो गया। और इसका डायमेंशन अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा m1L2T⁻², दिस इज द डायमेंशन ऑफ योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, आप फाइंड आउट कर सकते हो। और एक बात कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑलवेज जो है वो निगेटिव रहेगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ऑलवेज निगेटिव रहेंगी इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, बिकॉज ये जो फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर में रहेगा। अट्रैक्टिव नेचर में फोर्स रहने की वजह से हमेशा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को आपको क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिक सा ये चैप्टर था, ये चैप्टर वीडियो जो कुछ भी आप बोल सकते हो बहुत बेसिक था, उसमें कुछ ऐसा बड़ा तो था नहीं। बस आपको इतना याद रखना है कि सपोज अगर आपका एक पॉइंट है इंफिनिटी पर A और एक पॉइंट है यहाँ पर B सपोज, तो इस A पॉइंट से यहाँ पर जो कुछ भी आप टेस्ट चार्ज लाओगे, यहाँ पर जो कुछ भी आप टेस्ट चार्ज लाओगे, तो उस टेस्ट चार्ज को लाने के लिए जो कुछ भी वर्क डन करना पड़ा, वर्क डन फॉर एक मास को लाने के लिए जो कुछ भी वर्क डन करना पड़ा वो हो जाएगा आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और आपका ऐसे बोलोगे कि इस पॉइंट से, मतलब इंफिनिटी से B तक लाने के लिए जो कुछ भी आपको वर्क डन करना पड़ा वो हो जाएगा आपका पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, लेकिन कैसा, निगेटिव वर्क डन, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन पर यूनिट मास हो गया आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और वर्क डन हो गया आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है, बहुत बेसिक सा डिफरेंस है और कुछ यहाँ पर नहीं है, ज्यादा कुछ बड़ा यहाँ पर नहीं था, ज्यादा कुछ ऐसे था नहीं कि जो नहीं समझ में आया तो भी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नाम भी बहुत सिमिलर है, डेफिनेशन भी सिमिलर है, उसमें भी वर्क डन है, इसमें भी वर्क डन है, बस फर्क इतना है कि उसमें वर्क डन पर यूनिट मास है, इसमें ओनली वर्क डन है। ठीक है, बस इतना ही फर्क है और थोड़ा सा फॉर्मूला में फर्क है, बाकी कुछ इतना बड़ा सा मेजर सा फर्क नहीं है, तो समझ के लेना है आपको। नेक्स्ट वीडियो में देखो अपन क्या देखने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे ड्यू टू द यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल, एंड उसके बाद में और फिर यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल के बाद जो आएगा उसके हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे ग्रेविटेशन के अपन 4-5 वीडियो देख के इसको रैप अप कर लेंगे फास्टली। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक बात, चैनल को जाकर सब्सक्राइब आपको जरूर कर लेना है, उस पर आपको यूपीएससी, बीएससी, एमएससी के रेगुलर लेक्चर्स, मतलब रेगुलर लेक्चर्स में सिलेबस आपकी थ्योरी वाइज भी मिलने वाले हैं, और उसके साथ ही आपके जो कुछ भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होती है लाइक टीआईएफआर, जीआईएस, उसके बाद में बीआरसी, उसके बाद में सीएसआईआर, गेट, जाम, उसके लिए भी आपको स्पेशल प्लेलिस्ट मिल जाएंगी चैनल पर, तो वहां पर भी चल जाना। और एक बात आपको बता देती हूँ कि अभी जो है मैंने नोटिफिकेशंस देना स्टार्ट कर दिए, मीन्स कहीं पे वैकेंसी निकली है, जैसे मैंने एक वैकेंसी का वीडियो डाला और टीआईएफआर का नोटिफिकेशन आ गया था तो टीआईएफआर के बारे में सब कुछ डाल दिया, तो ऐसे भी वीडियोज आपको मिलने वाले हैं। तो अप टू डेट रहने के लिए आपको क्या करना है, फिजिक्स फ्लायर को जाके सब्सक्राइब करना है, सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करना है, बेल आइकन को भी दबाना है, मीन्स मैंने नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जैसे मैंने वीडियो डाला। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।